अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बीनीज़ किचन। कैसे हैं आप लोग? सर्दियों की आमद है तो मेरे घर में बहुत प्यारे ऑरेंजेस लगे हैं, तो मैंने सोचा आज आपके साथ एक फ्रेश एसेंस वाला केक शेयर किया जाए। तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं एक ऑरेंज तोड़ लेती हूँ ताकि मैं इससे अपनी रेसिपी तैयार करूँ। जी, तो मैं बनाने जा रही हूँ लेमन केक। तो यहाँ मेरे पास उसकी सारे अज्जा मौजूद हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक खाली बाउल है और मेरे पास है 4 अदद अंडे। मीडियम साइज़ के 4 अदद अंडे लेंगे हम, इनसे हम केक तैयार करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है बेकिंग पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, थोड़ा हाफ़ टी स्पून मेरे पास ज़र्दा कलर है, और मैदा है 250 ग्राम, 2 चम्मच ऑयल है मेरे पास, और ये चीनी भी 250 ग्राम है। और यहाँ पे मेरे पास है 1 अदद फ्रेश ऑरेंज। इसको हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके इसके छिलके को डालेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले चारों अंडों को बाउल में तोड़ के डाल लेंगे। जी, ये चारों अंडे मैंने बाउल में डाल लिए हैं। अब एक विस्कर की मदद से मैं इसको अच्छी तरह विस्क करूँगी। इलेक्ट्रिक बीटर मैंने ऑन किया है और इन अंडों को मैंने अच्छी तरह से पहले इनको मैंने बीट कर लेना है। इनकी झाग सी मैंने ज़रा तैयार कर लेनी है। जब भी आप केक बनाएं तो मैदे और चीनी की जो क्वांटिटी है, इनको वज़न के मुताबिक आप इसको मेजर करें, ना कि एक कप के मुताबिक करें। इस तरह चीनी बहुत तेज़ हो जाती है। और जब भी केक तैयार करें तो हमेशा चीनी को पहले बारीक पीस लें। इससे केक का टेक्सचर ज़रा ज़्यादा अच्छा और फ्लफ़ी तैयार होता है। आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने चीनी इसमें डाल दी है। अब मैं इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह बीट करूँगी। इस टाइम पे आके मैं ग्रेटर की मदद से ऑरेंज का छिलका इसमें डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा डालना है। इससे लेमन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और कुछ लोगों को वैसे भी वनीला की एसेंस पसंद नहीं है, तो वो लोग अपने केक से स्मेल ख़त्म करने के लिए उसमें ये छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आके मैं इसमें ज़र्दा कलर ऐड कर दूँगी। साथ साथ मैं इसे बीट करती रहूँगी ताकि हमारा जो टेक्सचर है वो अच्छा हो जाए। ये बेकिंग पाउडर को मैंने मैदे में ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इस अंडे के बैटर में मैं इस मैदे को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती रहूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। बिल्कुल घोलूँगी नहीं, बस इसको हल्का सा रैप करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करते हुए हमने देखना है कि कहीं से मैदा खुश्क ना रह जाए। सारा मैदा मैंने ऐड कर दिया है। अब मेरा बैटर ज़रा स्टिकी हो रहा था तो मैंने ऑप्शनल के तौर पे थोड़ा सा दूध भी इस्तेमाल किया। तकरीबन 2 चम्मच दूध इसमें मैंने इस्तेमाल किया है। इससे मैदा फोल्ड करना आसान हो जाता है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 चम्मच कुकिंग ऑयल है। ये सिर्फ केक में शाइनिंग लाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है। यह भी ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं इसे। देखिए हमारा बैटर बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी सा टेक्सचर इसका बन गया है। ये एक मोल्ड है, इसको मैंने ग्रीस किया और इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अब मैं ये सारा बैटर इसमें डाल दूँगी। अब मैं अच्छी तरह इसको 2-3 दफ़ा टैप टैप करूँगी ताकि एयर बबल सारे इसमें से निकल जाएं। एक पतीले को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने स्टैंड की जगह आज प्लेट रखी हुई है। अब मैं एहतियात से इस मोल्ड को इसके अंदर रख दूँगी और तकरीबन 35 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊँगी। पहले 25 मिनट मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाया और आखिरी 5 मिनट मैंने इसे 10 मिनट इसे मैंने तेज़ फ्लेम पे बनाया। अब एक नाइफ़ की मदद से मैं चेक करूँगी कि ये अच्छी तरह पक गया है। तो ये बिल्कुल नाइफ़ के साथ बैटर नहीं लगा, तो इसका मतलब हमारा केक रेडी है। एक छुरी की मदद से मैं केक के किनारों को मोल्ड से अलग कर लूँगी ताकि ये आसानी से प्लेट में ट्रांसफ़र हो जाए।
ابھی کیک ہمارا کافی زیادہ گرم ہے، ویسے اس کا ویٹ کرنا چاہیے، اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، لیکن میں ویڈیو کے لیے بہت جلدی سے یہ کام کر رہی ہوں۔ ایک پلیٹ میں نے اوپر رکھی ہے اور اس کو بڑی احتیاط سے میں نے جو اس کی سائڈ کو چینج کیا ہے۔ اب میں مولڈ کو علیحدہ کر لوں گی۔ یہ جو بٹر پیپر میں نے لگایا تھا اس کو میں اتار لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو کیک کا ٹیکسچر چیک کرواتی ہوں۔ جی تو یہ ہے ہمارا کیک، دیکھیے کتنا سافٹ ہے، اور یہ میں آپ کو ہلکا سا پریس کر کے دکھا رہی ہوں، اب میں نائف کی مدد سے کٹ کر کے دکھاؤں گی آپ کو کتنا سافٹ ہے اور کتنا اسپنجی ہمارا کیک تیار ہوا ہے۔ آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اس ریسیپی کو فالو کریں اور مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیں۔ دیکھیں ہر طرح سے کتنا اچھا پکا ہوا یہ کیک ہے، آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائی کریں۔ جی تو یہ ہے ہمارا لیمن کیک، لیمن اسپنج کیک، آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائی کریں اور نئی آنے والی ریسیپی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔